हेलो एस्पिरेंट, ऑयंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रिंकी मौर्य और जैसा कि आप जानते हैं पहले भी मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस किए हैं, तो आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू रहें। ठीक है, डेली कोई ना कोई वीडियो जो टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक या कोई भी टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में एक बार तो आपको बेसिक के लिए अपने ज्योग्राफी पढ़ने ही पड़ते हैं यदि अच्छे एग्जाम क्वालिफाई करने हैं तो। अब एक बार पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कैसे किया जाए, तो रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है न्यूज़। कौन से टॉपिक न्यूज़ में है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, तो कौन से टॉपिक न्यूज़ में है उसका कॉन्टेक्स्ट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, प्लस इसके साथ ही उसका बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो यदि इम्पॉर्टेंट है तो ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट के साथ उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर। ठीक है, तो रिवर में हम पहले डिस्कस करेंगे यमुना रिवर। पहले हम डिस्कस करेंगे यमुना रिवर। क्यों? कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि यमुना रिवर पर एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के लिए 6 राज्यों के बीच में सहमति हुई है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड यूपी। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी। और उसका नाम क्या है? उस परियोजना का नाम क्या है? लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनने का प्रस्ताव रखा गया, पारित हुआ है, 6 बार सहमति हुई है 6 राज्यों के बीच में। ये रहा कॉन्टेक्स्ट। तो लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस नदी पे बनने वाले हैं? यमुना नदी पे। और किस स्टेट में बनेंगे ये? उत्तराखंड में। किस स्टेट में बनेंगे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे लिए यमुना रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ठीक है, यदि इसकी ट्रिब्यूटरी है तो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यदि कोई डैम है तो डैम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यमुना रिवर पे। पहले इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो थोड़ा सा आप मैप देख लीजिएगा। ये रहा उत्तराखंड और ये रहा नेपाल की बाउंड्री, ये सिक्किम, और इधर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, आगे वाले वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम रिवर पे वीडियो बना रहे हैं, तो यमुना रिवर इम्पॉर्टेंट है। और ये है चिल्का लेक, और यहीं पे है भितरकनिका नेशनल पार्क, वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। भितरकनिका नेशनल पार्क भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चिल्का लेक उड़ीसा के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उस पर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो फोकस है वो किस पे है? यमुना रिवर पे। अभी हमारा फोकस है यमुना रिवर पे। ये रहा
उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, और ये रहा हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री। ये है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री, इधर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और ये रहा यूपी, बिहार, बिहार के बगल में है झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये बांग्लादेश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यमुना रिवर। यमुना रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूंछ नामक स्थान पे, बंदरपूंछ नामक स्थान पे कहाँ? यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में यमुना नदी निकलती है, और ये हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी बाउंड्री टच करते हुए हरियाणा की बाउंड्री बनाते हुए दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली, फिर यूपी में एंटर करती है, यूपी में प्रयाग, प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद में, यूपी में प्रयाग, इलाहाबाद में ये आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा नदी को देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से ही गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से ही गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड में जब वो निकलती है तो भागीरथी नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? भागीरथी नाम से। उत्तराखंड से होते हुए यूपी से होते हुए यूपी में इलाहाबाद में प्रयाग में यमुना नदी आके इससे मिल जाती है, और यूपी से होते हुए बिहार से होते हुए झारखंड में थोड़ी सी फ्लो होती है, और फिर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। इसके बाद वो बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा रिवर बांग्लादेश में पहले से एक रिवर बहती रहती है मेघना में आके मिलती है पद्मा, और मेघना नाम से यह बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये हो गई गंगा रिवर। थोड़ा सा गंगा रिवर के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी यमुना नदी का रिवर का ओरिजिन देखते हैं, कहाँ से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री, हरियाणा की बाउंड्री, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री, हरियाणा की बाउंड्री, और दिल्ली की बाउंड्री बनाते हुए यमुना नदी किनारे है, दिल्ली की बाउंड्री बनाते हुए प्रयाग इलाहाबाद में, प्रयाग इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा नदी की, ठीक है। तो प्रयाग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन होता है, प्रयाग में। कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 जगह पे होता है। कितने जगह पे होता है? 4 जगह पे। पहला तो प्रयाग ही हो गया, ठीक है। दूसरा भागीरथी नदी के किनारे उत्तराखंड में, और थर्ड है उज्जैन में किस रिवर के किनारे? शिप्रा रिवर के किनारे। और फोर्थ है नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के किनारे, ठीक है। ये हो गया कुंभ मेले, और इसका आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पे होता है, ठीक है। और कुंभ मेला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में, और ये कार्य करना शुरू किया है 1946 में, ठीक है। नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है, 1946 में ये कार्य करना शुरू किया है, ठीक है। तो यूनेस्को का कार्य है कि विश्व की जितनी भी हेरिटेज साइटें हैं ये उसको कंजर्व करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको कंजर्व प्रदान करता है। तो ये जो इसका कैटेगरी है, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला इंटेंजिबल, और दूसरा क्या है? टेंजिबल।
दूसरा क्या है टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल है। जैसे कि कुंभ मेला, योगा, ठीक है। तो कुंभ मेले का आयोजन होता है तो आपके माइंड में ये आता होगा कि कुंभ मेला जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, स्नान करते हैं, तो इस तरह का एक फेस्टिवल है जिसे इंटेंजिबल बोलेंगे। और टेंजिबल का मतलब जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, एज लाइक ताजमहल, ठीक है, एज लाइक ताजमहल। तो ये दो कैटेगरी में साइटों को, हेरिटेज साइटों को कंजर्व करता है, ठीक है। तो इंटेंजिबल साइट में जो साइट कंजर्व की गई थी इंडिया की, उसमें पहला है योगा। इसको कब कंजर्व किया गया था? 2016 में, इसको 2016 में कंजर्व किया गया था। और सेकेंड है कुंभ मेला, और इसको कब कंजर्व किया गया था? 2017 में इसको कंजर्व किया गया था। ये हो गया इंटेंजिबल साइट। नेक्स्ट आते हैं टेंजिबल साइट। टेंजिबल मतलब वही जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, एज लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, ओके। तो टेंजिबल में दो पार्ट में डिवाइड होता है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा कल्चरल। पहला हो जाएगा नेचुरल, और यहाँ पे आप देख लेते हैं इसको आप देख लेते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। इंटेंजिबल यहाँ पे हो गया और टेंजिबल को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। टेंजिबल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टेंजिबल में पहला कैटेगरी क्या हो गया? नेचुरल साइट। सेकेंड क्या हो गया? कल्चरल। और थर्ड जिसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों के प्रॉपर्टीज हो, उसको बोलेंगे मिक्स्ड, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे इंडिया के साइट से इसमें अभी जो करंट न्यूज़ में जो साइट इंक्लूड किए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2015 में इंडिया के कितने साइट्स थे? 32। इंडिया के कितने साइट्स थे? 32। 2016 में इसके 3 साइट शामिल किए गए हैं। 2016 में इसके 3 साइट शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कल्चरल तथा नेचुरल बौद्धिज्म से संबंधित है। तो जो एक बौद्धिज्म से संबंधित है इसलिए कल्चरल, तथा माउंटेन एरिया है इसलिए नेचुरल भी है। तो नेचुरल और कल्चरल दोनों के प्रॉपर्टीज इसमें पाए जाते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? मिक्स्ड में। किस कैटेगरी में आ जाएगा? मिक्स्ड में। भारत में एकमात्र ऐसा साइट्स है जो मिक्स्ड कैटेगरी में आता है। कौन सा? कंचनजंगा। सेकेंड 2016 में शामिल किया गया था चंडीगढ़ की संसद को 2016 में सेकेंड ऐसा साइट है, सेकेंड है चंडीगढ़ की संसद, इसको शामिल किया गया था। और थर्ड है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। चंडीगढ़ और नालंदा दोनों कल्चरल हो गए और कंचनजंगा मिक्स्ड हो गया। तो अब इंडिया कितने साइट्स हो गए? 2016 में 35 साइट्स हो गए, ठीक है। 2017 नेक्स्ट आते हैं 2017 में अहमदाबाद, अहमदाबाद पूरी सिटी को ही इस यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कंजर्व किया गया है। ये पहला ओकेजन है जब पूरी सिटी को ही कंजर्व किया गया है। किसको? अहमदाबाद को। अब कितने साइट्स हो गए? 36। अब 36 साइट हो गए। 2018 करंट न्यूज़ है, 2018 करंट न्यूज़ है कि मुंबई का आर्ट विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको
इंसेम्बल्स। मुंबई का विक्टोरियन गोथिक्स एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स को इंडिया में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो टेंजिबल साइट में टोटल 2018 तक कितने साइट्स हो गए? 37। कितने साइट्स हो गए? 37, जिसमें 29 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये रहा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1945 में। और ये रन कब करना शुरू किया था? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और इसकी वर्तमान में हेड है आंद्रे अजोले। इसके वर्तमान में हेड है आंद्रे अजोले। और ये दो कैटेगरी में हेरिटेज साइटों को कंजर्व करता है, इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल में 2 साइट्स हैं इंडिया के, योगा और कुंभ मेला। टेंजिबल में 37 साइट्स हैं। टेंजिबल में 37 साइट्स हैं, जिसमें लेटेस्ट है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स। ओके, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यमुना रिवर पे। ठीक है, ओरिजिन हमने देख लिया था, यह उत्तराखंड से ओरिजिन होता है। हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी बाउंड्री बनाते हुए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रयाग में आके ये इलाहाबाद प्रयाग में आके गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ट्रिब्यूटरी को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में इसकी एक ट्रिब्यूटरी है दिल्ली के पास, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, जहाँ से हिंडन नदी निकलती है, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? हिंडन नदी निकलती है सहारनपुर से और आकर यमुना में मिलती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? हिंडन नदी। राइट बैंक में आते हैं, तो राइट बैंक में इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो चंबल, सबसे बड़ी चंबल, सेकेंड सिंध, चंबल सिंध रिवर अलग है, सिंधु रिवर अलग है। तो ये सिंध रिवर है, सिंधु रिवर निकलती है कैलाश मानसरोवर से, कैलाश पर्वत से के माउंटेन के पास से निकलती है और जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। ठीक है, और ये सिंध रिवर है यमुना की ट्रिब्यूटरी। चंबल, सिंध, थर्ड है बेतवा और फोर्थ है केन। ठीक है, फोर्थ है केन। ठीक, तो चंबल में आते हैं। चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है? चंबल का ओरिजिन एमपी में, मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से ओरिजिन होता है किसका? चंबल रिवर का। मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट ये यूपी से आके मिलती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट ये यूपी से यमुना नदी से आकर मिलती है। ठीक है, निकलती कहाँ से? जानापाव पहाड़ी से, एमपी से होते हुए राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी से आके मिलती है चंबल नदी। चंबल की सहायक नदी है बनास। चंबल की सहायक नदी है कौन सी? बनास। कहाँ पे फ्लो होती है? ये राजस्थान में फ्लो होती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी बनास। और कुछ और सहायक नदी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे छिप्रा। चंबल की सहायक नदी है छिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और ये भी निकलती है एमपी से। ठीक है, तो छिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। छिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन 16 महाजनपद। उज्जैन 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र मिलता है। लगभग 600 BC
BC 600 BC में कुछ बड़े और कुछ छोटे जनपदों का गठन हुआ था, जिसमें जो बड़े जनपद थे उनकी संख्या थी 16, जिसे बोला गया 16 महाजनपद। उनका जिक्र कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें, ठीक है। इस 16 महाजनपद में एक जनपद था अवंती, एक जनपद था अवंती, जिसका नदर्न कैपिटल था उज्जैन, नदर्न कैपिटल उज्जैन, और सदर्न कैपिटल था महिष्मती। नदर्न कैपिटल था उज्जैन और सदर्न कैपिटल था महिष्मती, ठीक है। अवंती 16 महाजनपदों में ऐसा जनपद था जहां पर बुद्ध कभी नहीं गए थे। क्वेश्चन पूछता है यहाँ इससे कि 16 महाजनपद में किस जनपद में बुद्ध कभी नहीं गए थे? तो अवंती में बुद्ध कभी नहीं गए थे। अवंती की नदर्न कैपिटल है उज्जैन और सदर्न है महिष्मती। उज्जैन किस रिवर के किनारे है? क्षिप्रा रिवर किनारे है, और उज्जैन में ही क्षिप्रा रिवर के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। सेकेंड चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। कौन सी? काली सिंध चंबल की दूसरी सहायक नदी है। थर्ड है पार्वती, ठीक है। ये चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी पर 3 डैम है। चंबल नदी पर 3 डैम है। कौन कौन से? तो पहला है गांधी सागर डैम, सेकंड है जवाहर सागर डैम, और थर्ड है राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। गांधी सागर डैम MP में है, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम दोनों राजस्थान में है, ठीक है। ये हो गया चंबल के बारे में पूरी नॉलेज। नेक्स्ट आते हैं सिंध रिवर। यमुना की दूसरी सहायक रिवर है सिंध रिवर निकलती है MP से निकलती है और यूपी में औरैया के निकट ये यमुना रिवर से मिलती है, ठीक है। थर्ड है बेतवा रिवर जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है बेतवा रिवर हमीरपुर MP से निकलती है और यूपी में MP से निकलती है, यूपी में एंटर करती है ललितपुर से होते हुए हमीरपुर में ये यमुना रिवर से मिलती है। जब ये ललितपुर में एंटर करती है तो यहीं पे एक डैम बना है जिसका नाम है माता टीला डैम, ठीक है, माता टीला डैम। और थर्ड इसकी रिवर ट्रिब्यूटरी है केन। केन कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में ही कैमूर की पहाड़ियों से केन रिवर निकलती है और ये बांदा के निकट यमुना नदी से मिलती है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। कौन सा? केन बेतवा, ठीक है। और ये भी पेंडिंग है। क्योंकि इसी के बीच में मध्य प्रदेश में इन्हीं दोनों रिवर के बीच में है पन्ना टाइगर रिजर्व किनके बीच में है? बेतवा और केन के बीच में। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये डैम बनेंगे तो इस टाइगर रिजर्व पे खतरे हो सकते हैं, इसलिए ये पेंडिंग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यमुना रिवर के बारे में। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यमुना रिवर उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री बनाते हुए हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली के नीचे है मथुरा भी यमुना नदी किनारे है, दिल्ली भी यमुना नदी किनारे है, और आगरा भी यमुना नदी किनारे है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हरियाणा दिल्ली यूपी में एंटर करती है और प्रयाग इलाहाबाद में आके ये गंगा नदी से मिल जाती है। बाएं तरफ से इसकी सहायक नदी है हिंडन नदी। कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हिंडन नदी। और दाहिने तरफ से सहायक नदी चंबल सिंध बेतवा और केन,
ठीक है। चंबल की सहायक नदी है बनास, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। बनास नदी राजस्थान में फ्लो होती है। क्षिप्रा नदी किनारे है उज्जैन, क्षिप्रा नदी किनारे है उज्जैन। 16 महाजनपदों में से अवंती एक जनपद है, अवंती, जिसकी उत्तर में राजधानी है उज्जैन, दक्षिण में महिष्मती। ठीक है। उज्जैन में ही कुंभ मेले का आयोजन होता है क्षिप्रा नदी के किनारे। और चंबल नदी पे 3 डैम है, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान से होते हुए यूपी में इटावा के निकट आके यमुना नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी मध्य प्रदेश से ओरिजिन इसका होता है और ये औरैया के निकट यमुना नदी से मिलती है। थर्ड है बेतवा रिवर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी पर 2 डैम है, कौन कौन से? माता टीला और राजघाट डैम। 2 डैम है, माता टीला डैम और राजघाट डैम 2 डैम है। थर्ड है केन रिवर कैमूर पहाड़ी से निकलती है एमपी से और यूपी में बांदा के निकट यमुना नदी से मिलती है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और इन्हीं के बीच में मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो ये यमुना नदी के बारे में पूरी नॉलेज है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ ऑयंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिएगा आप उसको कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड किए जाए। तो थैंक यू।